भूख सिर्फ रोटी की नहीं होती, कभी कभी वो जिंदगी को बदल देने की भी होती है। तूने कभी किसी को भूखा देखा है? हाँ, देखा है, सड़क पर, स्टेशन पर। नहीं, मैं उस भूखे की बात नहीं कर रहा, तो फिर किसकी? उसकी जो पेट से नहीं, सपनों से भूखा है, जो सोते वक्त रोटी नहीं, एक बेहतर कल का सपना देखता है। ये कहानी है एक ऐसे ही भूखे इंसान की। नाम दीपिंदर गोयल। साधारण से घर में पैदा हुआ लड़का। माँ बाप स्कूल में पढ़ाते थे। टीवी पर उन दिनों जितना चैनल आता था उतने ही सपने भी होते थे, लेकिन दीपिंदर के अंदर कुछ और ही चल रहा था। एक बेचैनी, एक तलाश। शायद इसीलिए उसने IIT दिल्ली तक का रास्ता तय किया। और फिर एक दिन वो भी आया जब वो बैठा था बेन और कंपनी की चमचमाती ऑफिस बिल्डिंग में। कंधों पर बैग था, जेब में सैलरी स्लिप और दिल में सवाल, बस यही है। एक दिन लंच टाइम में उसने देखा पूरी टीम कंफ्यूज है। कोई मेन्यू ढूंढ रहा है, कोई पूछ रहा है कि आज स्पेशल क्या है। वो हंसते हुए बोला, कितनी बड़ी कंपनी और लंच के लिए इतनी कंफ्यूजन। और यहीं से उस भूख ने पहली बार सर उठाया। दीपिंदर ने एक नन्हा सा काम किया। ऑफिस के मेन्यू स्कैन करके एक वेबसाइट पर डाल दिए। नाम रखा फूडी बे। शुरुआत में तो बस उसी ऑफिस के लोग इस्तेमाल करते थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे बारिश की बूंदें जमीन पर असर करती हैं, वैसे ही इस आइडिया ने भी लोगों की आदत बदलनी शुरू कर दी। एक दिन उसने अपनी बीवी से कहा, मैं जॉब छोड़ने वाला हूँ। पागल हो गया है क्या? नहीं, बस अब वक्त आ गया है उस भूख को खाना देने का। 2008 में फूडी बे का नाम बदलकर ज़ोमैटो रखा गया। नाम छोटा किया, मगर सपना अब अंतर्राष्ट्रीय था। पैसा नहीं था, मगर जुनून था। शुरुआती दिन आसान नहीं थे। दीपिंदर और उसकी टीम कैफे में बैठकर कोड लिखते थे, खुद ही लिस्टिंग करते, खुद ही मार्केटिंग। एक दोस्त ने पूछा, किसके लिए इतना कर रहा है यार? वो मुस्कुराया, उसके लिए जो अभी भी भूखा है और सोच रहा है खाना कैसे मंगवाऊं। फिर आया सवाल जो सब बदल गया। एक दिन एक इन्वेस्टर ने पूछा, Why are you doing this? दीपिंदर की आंखों में सिर्फ एक जवाब था, Because no one should sleep hungry, not because there's no food, but because they don't know how to get it. बस उस दिन ज़ोमैटो सिर्फ एक स्टार्टअप नहीं रहा, वो एक मिशन बन गया। 2020 जब पूरी दुनिया थम गई, मगर भूख नहीं। कोरोना आया, रेस्टोरेंट बंद, सड़कें सुनसान, लेकिन ज़ोमैटो की डिलीवरी बॉयज हर दिन निकलते रहे, मास्क, ग्लव्स और एक उम्मीद लेकर। किसी माँ ने सोशल मीडिया पर लिखा, बेटा बाहर फंसा है, खाना नहीं था। ज़ोमैटो ने पहुंचाया। आज लगा कोई अपना आया है। लोगों ने कहा, ये ऐप नहीं, ये तो फरिश्ता है। और फिर IPO वाला दिन। जब ज़ोमैटो का IPO आया तो लोग बोले, घाटा कर रही कंपनी कैसे शेयर बेचेगी। लेकिन जब वो IPO ओवर सब्सक्राइब्ड हुआ, सब चुप हो गए। क्योंकि एक वक्त आता है जब दुनिया सवाल पूछती है और जवाब कहानी देती है। खाना चमकता है, उसके पीछे पसीने की स्याही होती है। तू जब ज़ोमैटो खोलता है ना, तो एक क्लिक करता है, खाना आता है, तू खा लेता है। लेकिन उस खाने को लाने वाला कौन था? कहाँ से आया था? किस हालत में आया था? सोचा है कभी? हम सब ने देखा है खाना, लेकिन कभी उन हाथों की कहानी नहीं सुनी जो उस खाने को उठाकर बारिश, धूप, ट्रैफिक और थकावट से लड़ते हुए तेरे दरवाजे तक लाते हैं। ज़ोमैटो सिर्फ दीपिंदर गोयल की कहानी नहीं है, ये उस अनगिनत डिलीवरी पार्टनर्स की भी कहानी है जिनका नाम कभी किसी टीवी शो में नहीं आता, लेकिन हर दिन वो किसी भूखे पेट की दुआ बन जाते हैं। एक सच्ची मुलाकात। एक दिन दीपिंदर एक शिकायत पढ़ रहा था, डिलीवरी लेट थी, बहुत खराब सर्विस है। उसने तुरंत उस डिलीवरी बॉय से बात की। लड़का भीगा हुआ था, कपड़े बारिश से चिपके हुए। धीरे से बोला, साहब, बेटी को तेज बुखार था, दवाई लेने गया था, रास्ते में फंस गया, इसीलिए 2 ऑर्डर लेट हो गए, माफ कर दीजिए। दीपिंदर कुछ देर चुप रहा, फिर खुद से बोला, ज़ोमैटो सिर्फ खाना नहीं पहुंचा रहा, ये जिम्मेदारी पहुंचा रहा है। और जो लोग ये जिम्मेदारी निभा रहे हैं, उनके लिए कुछ करना जरूरी है। फिर शुरू हुई बदलाव की भूख। उस दिन से ज़ोमैटो ने डिलीवरी बॉयज के लिए हेल्थ इंश्योरेंस शुरू किया, सेफ्टी गियर आया, ट्रेनिंग सेशन शुरू हुए। हर नए डिलीवरी पार्टनर से एक सवाल पूछा जाने लगा, तू क्यों आया है ये काम करने? और हर बार जवाब आता था, क्योंकि मुझे रुकना नहीं है साहब, किसी ना किसी को खाना पहुंचाना है। ज़ोमैटो गोल्ड मुनाफा नहीं, मौका। जब ज़ोमैटो गोल्ड आया, लोगों ने कहा, अब ये भी VIP लोगों का ऐप बन जाएगा। लेकिन दीपिंदर ने एकदम उल्टा किया। उसने उस प्रोग्राम से कमाए लाखों रुपए रेस्टोरेंट्स और डिलीवरी पार्टनर्स में री इन्वेस्ट किए। कहा, अगर हम उन्हें ना संभालें जो हमारी नींव है, तो ऊपर बैठकर क्या करेंगे? भूख को मिटाने की असली लड़ाई। ज़ोमैटो ने एक और पहल शुरू की, फीडिंग इंडिया।
उन भूखे लोगों तक खाना पहुंचाना जिनके पास न फोन था न ऐप, बस एक भूख थी। ये कोई CSR नहीं था, ये एक वादा था, जहां तक इंटरनेट नहीं पहुंचा वहां तक इंसानियत पहुंचेगी। फिर आया सबसे भावुक मोड़। एक दिन एक डिलीवरी बॉय की रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई। खबर आई, लोग कुछ देर चौंके, फिर भूल गए, लेकिन दीपिंदर नहीं भूला। वो खुद उसके घर गया, माँ के हाथ पकड़े और बोला, आपके बेटे ने हमारे लिए जान दी। अब उसकी बेटी की पढ़ाई, घर का किराया और जिंदगी की बाकी राह मेरी जिम्मेदारी है। कोई प्रेस रिलीज नहीं, कोई कैमरा नहीं, बस एक इंसान दूसरे इंसान के लिए खड़ा था। ये सिर्फ एक ऐप नहीं रहा, ये बन गया एक आवाज। ज़ोमैटो अब कोई स्क्रीन पे टपकता हुआ डिस्काउंट कोड नहीं है, ये उस बेटी की दवा है, उस माँ की रोटी है, उस जवान का सपना है जो स्कूटी से शहर का हर कोना नापता है, सिर्फ इसलिए कि कहीं कोई भूखा न रह जाए। और दीपिंदर गोयल, एक IIT का लड़का जिसने बस एक दिन ऑफिस का मेन्यू स्कैन करना शुरू किया था, आज करोड़ों लोगों की थाली तक खाना पहुंचा रहा है। लेकिन जब कोई उससे पूछता है ज़ोमैटो का अगला लक्ष्य क्या है, वो बस मुस्कुराता है और कहता है, भूख अब भी है, काम अभी बाकी है। तो जब अगली बार ज़ोमैटो से खाना आए तो उस पैकेट को खोलने से पहले एक पल के लिए सोच लेना, उसमें सिर्फ बिरयानी नहीं है, वो किसी की मेहनत है, किसी का सपना और शायद किसी का आखिरी सहारा भी। क्योंकि ज़ोमैटो की कहानी स्टार्टअप से नहीं, इंसान से शुरू होती है। और यही कहानी कभी खत्म नहीं होती। जब तक दुनिया में भूख है, जब तक कोई सपना अधूरा है, ज़ोमैटो चलता रहेगा। खत्म नहीं, बस रुकावट के बाद अगली मंजिल।